अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस पूरे वाक़ये को सुनने से पहले मेरा दिल कांप रहा है, रूह थरथरा रही है, कलम रुक रहे थे कि इस कहानी को कैसे लिखकर आप सब तक पहुंचाया जाए। क्या कभी सुना है आपने कि किसी मुर्दे को दफनाने से जमीन इनकार कर दे? क्या कभी देखा है आपने कि कब्र पर लोग गंदे पैम्पर्स और कूड़ा फेंके और जूते मारे? और जूते मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उस मरने वाले का पड़ोसी था। और ये वाकया आप सबके लिए सुनना इतना खास है कि अगर आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं तो इस वाकये को खुदा के लिए दिल के कानों से सुने। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जिसने मेरे दिल को चीर दिया। जब से मैंने ये वाकया सुना है मेरी आंखें सूख नहीं रही हैं। यकीन मानिए, ऐसा लगा जैसे इंसानियत का जनाजा निकल गया हो, जैसे इबरत का एक ऐसा मंजर सामने आया हो जिसे देखकर न सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाएं बल्कि दिल की धड़कन रुक जाए। ये वाकया एक छोटे से गांव में पेश आया जहां सब लोग एक दूसरे को पहचानते थे। वो शख्स जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम रफात था। आम सा नाम, आम सा चेहरा, लेकिन इसके अंदर छिपा शैतान इतना खतरनाक था कि जब इसकी हकीकत सामने आई तो पूरी जमीन, कब्रिस्तान, मौलवी, गोरकन और गांव के लोग सबने इसकी लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया। जब इसकी लाश को दफनाने का वक्त आया, असली कयामत तब शुरू हुई। मौलवी साहब, जो अक्सर खामोश रहते थे, चिल्ला उठे, इसे यहाँ दफन मत करो, ये जगह पाक है, ये गंदगी यहाँ नहीं चल सकती। गोरकन ने हाथ जोड़ दिए, मैं कब्र नहीं खोदूंगा, मैंने ऐसी नापाक लाश कभी नहीं देखी। लोगों ने लाश को कंधे पर नहीं उठाया, कोई आगे नहीं आया, और वहां का कब्रिस्तान भी शायद यही पुकार रहा था कि हम इसे अपने दरमियान दफन नहीं होने देंगे। ये खबीस है, जालिम है, बदबूदार गुनाहों का बोझ है। लोग पीछे हट गए। अल्लाहु अकबर। फिर फैसला हुआ कि इसे कब्रिस्तान के अंदर नहीं बल्कि एक वीरान जगह पर, कब्रिस्तान से बहुत दूर एक गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया जाए। अब मुश्किल ये थी कि कोई भी लाश को ले जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार गांव से खच्चर मंगवाया गया। जी हाँ, खच्चर। लाश को रस्सियों से बांधा गया और एक मुर्दा जिस्म जो कभी चलता फिरता इंसान था, खच्चर के जरिए घसीटकर वीरान जगह ले जाया गया। न कोई जनाजा हुआ, न कोई कलमा पढ़ा गया, न अजान, न मगफिरत की दुआ, बस खामोशी, नफरत भरी खामोशी और जमीन की थरथराहट। उस जगह एक गड्ढा खोदा गया, न मिट्टी नरम की गई, न सफाई हुई, और लाश को धक्का देकर अंदर फेंक दिया गया जैसे कोई कूड़ा हो। न कफन नसीब हुआ, न दुआएं, न किसी माँ की दुआ, न किसी बीवी की। और फिर शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने उस कब्र पर बच्चों के गंदे पैम्पर्स फेंकना शुरू कर दिया, और 7-10 कदम हटकर दुआ मांगने के बजाय लोग गालियां देते हुए वहां से वापस जा रहे थे। गांव की औरतें अपने बच्चों के गंदे कपड़े, गंदे पैम्पर्स, नैपियां और सड़े हुए घर के कूड़े को वहां कब्र पर फेंक देती थी। एक नौजवान लड़के ने कहा, ये लाश नहीं, गुनाहों का ढेर है। इसी के जुल्म की वजह से हमारे बच्चे बेचैन नींद सोते थे। और वो मंजर जब रफात का पड़ोसी, हमसाया, जो कभी इसके साथ बैठकर हंसता था, कब्र पर आता, अपना जूता उतारता और जोर जोर से मारना शुरू करता, तो इंसान नहीं था रफात, वो दरिंदा था। फिर दूसरा जूता मारता और गाली देता, फिर आंसू, फिर लानतें, लोगों की चीखें, माओ की सिसकियां, बच्चों की सहमी निगाहें और कब्र पर पड़े बदबूदार पैम्पर्स। ये सब कुछ चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे कि ये शख्स कोई आम गुनहगार नहीं था, ये इंसान के रूप में छिपा शैतान था। प्यारे दोस्तों, जब इसके गंदे गुनाहों का जिक्र किया जाएगा तो आप लोग भी ये सुनकर यही कहेंगे कि कब्र पर पैम्पर्स फेंकने के बजाय, गालियां देने के बजाय इस आदमी को गड्ढे में दफनाने का भी हक नहीं था, बल्कि इसकी लाश को जिंदा जला देना चाहिए था। आखिर इस इंसान ने क्या क्या किया था? तो अब सुनिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो सच है जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा और शायद आप रात को सुकून से सो भी न सकें। रफात कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि बिगड़ा हुआ नौजवान था, बगावत का नासूर था, फसाद का बीज था। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि वो अकेला नहीं था, इसकी माँ भी इस गंदगी में डूबी हुई थी। ये माँ बेटा पहले एक गांव में रहते थे, मगर वहां से जलील करके निकाल दिए गए क्योंकि लोगों ने इनके घटिया धंधों को पकड़ लिया था। वह औरत माँ होने का लिबास ओढ़कर अपने ही घर में लड़कियों को बुलाकर धंधा चलाती थी। नौजवान लड़कियां, बेसहारा औरतें, मजबूर माएं, जिन्हें धोखे से बुलाकर उनका सौदा कर दिया जाता था, और यही रफात उन लड़कियों को ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करता था। रफात की आंखों में कोई शर्म न थी, इसके लहजे में कोई गैरत न थी। वो रोज रात को हराम की कमाई से खाना खाता, सिगरेट पीता, और यही नहीं, ये घटिया इंसान गांव के मासूम बच्चों पर भी नजर रखता था। छोटे बच्चे, 9 उम्र लड़के, जिन्हें वो बहाने से बुलाता, प्यार का नाटक करता और फिर उनके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता। और इसमें इसका साथ दे रही थी इसकी माँ, क्योंकि इसकी माँ हर वक्त अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधती और किसी की बातों पर यकीन नहीं करती थी। हालांकि उसे अपने बेटे की सारी हरकतों का पता था। जब गांव के कुछ लोगों ने ये बात देखी तो सीधा इसकी माँ के पास जाकर शिकायत की, मगर वो माँ क्या बताए, इसका अंदाज जैसे शेरनी हो, गंदगी में लथपथ। इसने उल्टा गांव वालों को गालियां दी, धमकियां दी और कहा, मेरे बेटे पर उंगली उठाने वाले अपने बच्चों को घर में बंद रखो।
मेरे दरवाजे पर ना आओ। क्या कभी ऐसी माँ देखी है जो अपने बेटे की घटिया हरकतों को छिपाए, बल्कि उस पर फख्र करे? और यही नहीं, रफात ने एक दिन तो हद ही पार कर दी, जिसके बाद अल्लाह का कहर नाजिल होना ही था। वो गांव के 13 साल के लड़के को बहाने से अपने साथ ले गया। बच्चे को यह लालच दिया कि तुम्हें मैं नया बैट बॉल लाकर दूंगा, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ से बैट बॉल मांग रहा था, लेकिन उसकी गरीब माँ उसे बैट बॉल नहीं दिला सकती थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो घटिया इंसान उस बच्चे को गांव के बाहर एक वीराने में ले जाकर जो कुछ इसके साथ करने की कोशिश की, उसकी तफसील बताने की मुझ में हिम्मत नहीं। ऐन वक्त पर गांव के एक शख्स ने उन्हें देख लिया तो शोर मचा दिया, जिससे उस लड़के की जान बच गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं, जबान बंद थी, मगर बदन की चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर गांव का एक मुअज्जज शख्स बोला, बस बहुत हो गया, ये अब हमारे दरमियान नहीं रह सकते। फिर रफात और इसकी माँ को गांव वालों ने पकड़ा, पहले बहुत मारा, फिर गांव से निकाल दिया, और वो माँ बेटा गांव की काली करतूतों को छिपाकर अगले गांव में रहाइश पसंद हो गए। वहां पर भी उन्होंने अपने यही धंधे जारी रखे, लेकिन गलत काम गांव वालों से कब तक छिप सकता था। उन्होंने उस गांव में एक बड़ा सा घर खरीदा, एक तरफ हवेली नुमा जगह छोड़ दी और एक तरफ अपनी रहाइश बनाई। इस हवेली नुमा जगह में वह शराब नोशी करता। इसके 2-3 दोस्त भी इसके साथ मिले होते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, गांव की जिंदगी सादी होती है, मेहनत, मजदूरी, तपती धूप और शाम की रोटी, यही जिंदगी का एक सीधा सादा किरदार था शकील, रिक्शा ड्राइवर। 2 बेटियां, बीवी बीमार, खुद दिन रात रिक्शा चलाकर गुजारा करता। शकील का हमसाया ये था रफात, वही रफात जिसकी माँ गंदगी का अड्डा चलाती थी और जो खुद हराम की कमाई का सौदागर था। शकील गरीब जरूर था, मगर गैरतमंद था, कभी किसी से उलझता नहीं था। रफात से भी उसने बच बच कर ताल्लुक रखा, क्योंकि जानता था कि वे खतरनाक लोग हैं। पुलिस से ताल्लुक है और जो जबान खोले वो या तो लापता हो जाता है या बेइज्जत। फिर एक दिन वो मनहूस दिन आया। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। शकील ने सुबह अपनी 5 साल की बेटी अर्जू और 2 साल की बेटी हीरा को रिक्शे में बिठाया, थोड़ा गांव के बाहर ले गया, झूला झुलवाया, थोड़ी आइसक्रीम खिलाई और फिर बीवी की तबीयत की फिक्र करते हुए दोनों बेटियों को घर छोड़ा और अपनी बड़ी बेटी से कहने लगा, बेटा अंदर ही रहना, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन इस बेचारे को ये नहीं पता था कि रफात, जो कि इंसान था, वो तो कई दिनों से अर्जू की तरफ ताड़ लगाए हुए था। वो दिल में कई मंसूबे सोच चुका था कि ये इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश इसे मेरे हवाले कर दिया जाए और मैं अपने दिल की प्यास अच्छी तरह से बुझा दूं। और एक रिक्शा ड्राइवर बाप को क्या पता था कि उसकी बेटी मासूम फूल इस दरिंदे के हत्थे चढ़ने वाली है और एक हवा की बेटी कुर्बान हो जाएगी, और कुर्बान भी इस तरह होगी कि देखने वाले अपनी आंखों से आंसू रोक न पाएंगे। इस रफात ने उस हवा की बेटी के साथ जो किया, कैसे बयान करूं, कैसे बताऊं। बाप के जाने के बाद बच्ची जब दरवाजे के पास खेल रही थी तो वहीं रफात बच्ची के पास आया और उसे चॉकलेट का लालच दिया। वह तो मासूम बच्ची थी, उसकी माँ बीमार थी, उसे क्या खबर थी। और मासूम बच्ची उस जालिम की उंगली पकड़कर चॉकलेट लेने के लिए चली गई। अर्जू का गरीब बाप शाम तक रिक्शा चलाता रहा। सूरज डूबा, थका हारा वापस आया तो देखा कि उसकी बेटी हीरा दरवाजे पर थी, मगर अर्जू गायब थी। उसने अपनी बीवी से पूछा कि अर्जू कहाँ है। बीवी ने कहा, वह थोड़ी देर पहले बाहर गई थी, अभी नहीं आई। उसका दिल कांप गया। वो अपनी बीवी से कहने लगा, कम से कम दरवाजे की कुंडी लगाकर रखा करो, वह जरूर मुझे ही ढूंढने निकली होगी कि मेरा बाबा अभी तक घर क्यों नहीं आया। यहीं से उन्होंने पूरा गांव छान मारा, मस्जिदों में ऐलान करवाया, रिश्तेदारों के घरों में पता करवाया, नदी किनारे, वीरान मकान, खेत, सब जगह तलाश की, और फिर शाम ढलने तक अर्जू की कोई खबर न आई। अर्जू की माँ के दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे हालात जा रहे हैं, माओं के दिमाग में बहुत से अजीब ख्याल आ ही जाते हैं। जब चारों तरफ कोई बात न बनी तो पुलिस बुलाई गई, लेकिन अर्जू का कहीं पता न चला। शकील और उसकी बीवी का रो रोकर बुरा हाल था। उनके घर कयामत टूटी हुई थी, उसकी नींद हराम हो चुकी थी। कभी थाने जाता, कभी अदालत, मगर पैसों और ताल्लुकात की दुनिया में इंसाफ मर चुका था। इसी दौरान वो रफात दंदनाता रहा, हंसता रहा, घटिया जिंदगी जीता रहा, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उसने ये समझा कि मैं हर गुनाह कर लूंगा और शायद बच जाऊंगा। अर्जू के गम होने पर गांव का हर शख्स परेशान था, हर जुबान पर सवाल और हर दिल बेचैन। शकील की बीवी बेहोश हो चुकी थी। वो बार बार होश में आकर पूछती, मेरी अर्जू कहाँ है? वो तो अकेली बाहर नहीं जाती, पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया होगा या नहीं। वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी, पता नहीं अब मेरी बेटी कहाँ होगी। और बाप का भी ये बातें सुनकर दिल दहल जाता और उसका भी रो रोकर बुरा हाल था। इतने में रफात की माँ, वही औरत जो रातों को लड़कियां उल्टाती, जिनकी हंसी छतें चीरकर बाहर आती, वो खुद शकील के दरवाजे पर बार बार आती और कहती, ए बहन, अभी तक बच्ची नहीं मिली? जमाना बड़ा खराब है, छोटे बच्चों को अगवा करके तोबा तोबा, तुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए था। अब कहाँ से मिलेगी तेरी बच्ची? उसकी बातों में इतनी मक्कार हंसी, इतनी सफाई थी कि सुनने वाले भी कुछ लम्हों को धोखा खा जाते
और साथ ही रफात हर थोड़ी देर बाद रिक्शे से उतरता, लेकिन मायूस उसे अपनी बेटी कहीं नजर न आती। इतने में वही रफात घटिया आदमी बार बार शकील से पूछता, अभी तक अर्जू का कुछ पता नहीं चला क्या यार? ये तो बड़ा जुल्म है, अल्लाह खैर करे। शकील रोता कांपता गिड़गिड़ाता, भाई दुआ करो, मेरी बेटी कहाँ गई होगी, कैसी होगी, रो रही होगी, भूखी होगी। और रफात उसके सामने मासूम सा बनकर उसके दुख में शरीक होता और उसके साथ जगह जगह पर अर्जू को ढूंढने के लिए निकल जाता। माँ बेटा दोनों ऐसे मासूम बनकर अर्जू के माँ बाप के दुखों में शरीक थे जैसे उन्हें तो कुछ पता ही न हो। माँ थोड़ी सी तसल्ली देती और घर आ जाती, और रफात भी उसी वक्त घर वापस जब अपनी माँ के पास कमरे में जाता तो कहा लगाता, कैसे रो रहा है, बिलख रहा है। देखा न अम्मा, इसी तरह इसकी बेटी भी चीखती रही थी, और जैसे जैसे वो चीखती थी मुझे तरस नहीं आया, मुझे आज भी मजा आया। अम्मा, उनका जिम्मा मर चुका था या शायद कभी था ही नहीं। उस औरत का एक ही बेटा था, शायद अल्लाह ताला ने उसे बेटियां नहीं दी थीं, इसलिए लोगों की बेटियों को वो बेटियां ही नहीं समझती थीं। और उस हवा की बेटी मासूम अर्जू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उस जालिम माँ के सामने हुआ था। दोस्तों, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, लेकिन ये कैसी घटिया माँ थी जिसकी आंखों ने वह घटिया पल देखने गवारा किए। लेकिन गांव वाले कश्मकश में थे, अर्जू को हर तरफ ढूंढने की कोशिश करते रहे। अब 5 दिन गुजर गए, अर्जू न मिली। उस दिन के बाद शकील सिर्फ एक बाप नहीं रहा, बल्कि वो इंसाफ के लिए पागल हो चुका था, मगर सबूत नहीं थे। पुलिस वालों ने फाइल बंद कर दी थी। वो रात अंधेरी जरूर थी, मगर गांव वालों के दिलों में अब अंधेरा नहीं रहा था। वो शक अब यकीन में बदल चुका था। रफात की माँ की वो जहरीली बात, मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी अब जिंदा नहीं, दुनिया बड़ी गलत है, ये जुमला गांव की औरतों के दिल को चीर गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ये औरत कुछ जरूर पक्का जानती है, और ये रफात ये बार बार आता है और यही पूछता है कि तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं मिली। ये सिर्फ दिखावा है, हो न हो हमारी अर्जू बेटी के साथ शायद इन्होंने ही कुछ गलत किया हो। उसी वक्त गांव के 5-6 आदमी जमा हुए, हथियार नहीं, सिर्फ सवाल और हिम्मत लेकर आपस में बातचीत करने लगे। इस बंदे का किरदार तो पहले ही ठीक नहीं, हो न हो अर्जू इन्हीं के घर से बरामद हो, हमें किसी हल्के बहाने से पता लगाना ही होगा। फिर जब गांव वाले इकट्ठा होकर उनके घर पहुंचे, मगर उस दिन कुछ अलग हुआ। घर के अंदरूनी हिस्से में एक अलग दरवाजा था, जैसे किसी पुरानी हवेली का राज छिपा हो। उस पर मोटा सा ताला लगा था और बाहर सिर्फ मकड़ियां, मिट्टी और खामोशी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, यही है न वो जगह जहां पर हर रात गंध छिपता है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, और शायद वो मासूम बच्ची भी इधर ही हो। अचानक गांव वालों के पास रफात की माँ आई और गांव वालों से कहने लगी, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, हम लोग बेशरम हैं और तुम लोग होते कौन हो इस तरह हमारे घर की तलाशी लेने वाले? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलवाकर तुम लोगों की ऐसी धुलाई करवाऊंगी कि तुम लोग याद रखोगे। उसका बेटा अगर कोई डकैती करके भी लाता तो वो बड़ी खुशी खुशी बेटे को दाद देकर सारा सामान गायब कर लेती। एक बार इसके बेटे ने गांव की नाबीना औरत का जेवर चुरा लिया। वो बेचारी तड़पती भड़कती रही, लेकिन रफात की मां न मानी और चुपके से जेवर भी हड़प गई। उसे ये भी एहसास न हुआ कि उस नाबीना औरत की बद्दुआ से कहीं वो और उसका बेटा गिर न जाए। उन्हें न किसी पुलिस का डर था। जाहिर सी बात है, पुलिस से ताल्लुकात बहुत गहरे होते हैं और इज्जतदार लोग तो वैसे भी ऐसे लोगों से बहुत डरते हैं। इसी वजह से रफात की बीवी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि जब इसकी शादी हुई तो इसके बाद इसकी सास ने अपनी बहू से भी वही धंधा करवाया जो लोगों की लड़कियों से करवाती थी। वो शरीफ घर की बच्ची थी, इसलिए उसकी इज्जत ने ये सब गवारा न किया। उसने बड़ी मुश्किल से उन लोगों से अपनी जान छुड़ाई और तलाक ले लिया, और ये दोनों माँ बेटा अपनी हरकतों से बाज न आए। गांव वाले चुपके से अपने घरों को लौट चुके थे। रफात की माँ ने चुपके से कमरे का दरवाजा खोला तो क्या देखती है, अर्जू एड़ियां रगड़ रगड़ कर बिलख रही थी। चेहरे से खून बह रहा था। चेहरा ऐसा था जैसे जानवरों ने नोचा हो, और एड़ियां इस तरह जख्मी थीं जैसे जमीन पर मार मार कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हो। अभी भी वो सिसक रही थी। रफात की माँ ने जब अर्जू की ये हालत देखी तो बजाय अपने बेटे पर गुस्सा करने के वो फौरन से ये बोली, तुम लोगों ने अपनी हवस तो पूरी कर ली, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? अगर ये जिंदा बच गई न तो हम लोगों को मरवा देगी, फांसी पर चढ़ा देगी। अब तुम लोगों के लिए बेहतरी यही होगी कि इस लड़की को फौरन से मार दो, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। फिर माँ बेटे ने मिलकर एक सफेद सा कपड़ा लेकर अर्जू के मुंह में ठूंस दिया। वो जलील माँ अपने बेटे के साथ बराबर की गुनाहों में शरीक थी, और 5 साल की अर्जू हवा की बेटी वहीं पर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ गई। वो मासूम सा फूल था और उसकी तो आवाज भी न निकली, जो कोई शोर सुनकर ही उसकी जान बचा लेता। उस वक्त तो जमीन कांप रही होगी, आसमान रो रहा होगा, फरिश्ते उन माँ बेटे पर लानत कर रहे होंगे। सोचिए उस वक्त उस बच्ची की क्या पोजीशन होगी, क्या हालत होगी, कैसे जान बचाने के लिए वो प्यारी सी बच्ची तड़प रही होगी। एक हवा की बेटी कुर्बान हो चुकी थी, और सिर्फ इतना ही न हुआ बल्कि माँ अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, तुम लोग गुनाह तो कर लेते हो, लेकिन तुम लोगों को छिपाना नहीं आता। एक न एक दिन तुम लोगों के ये गुनाह मेरी भी जान ले लेंगे।
वो जल्दी से बाहर गई और एक लकड़ी का बॉक्स लेकर आई। फौरन से माँ बेटे ने उसकी लाश को एक बॉक्स में बंद कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। और वे लोग ये सोच रहे थे कि गांव वाले इधर उधर हो जाएंगे तो इसकी लाश को कहीं नदी में बहा देंगे या किसी खेत में फेंक देंगे ताकि उन लोगों को जब लाश मिले तो हमारा नाम बिल्कुल ना आए। लेकिन अल्लाह की कुदरत ने अर्जू को इंसाफ देना था। उनका पर्दाफाश होना था, उनकी हरकत जाहिर होनी थी। इधर गांव वालों को हर कोई यही खबर देता कि हमने अर्जू को इधर ही देखा था, यहीं से गायब हुई है। हो न हो इस घर में ही कोई चक्कर है, यहीं से अर्जू शायद हम लोगों को मिल सके। गांव वालों ने फौरन प्लान बनाया कि आज हम ये ताला तोड़कर ही रहेंगे और अंदर जाकर अर्जू को लाजमी ढूंढेंगे। गांव वालों ने जब उस कमरे का दरवाजा तोड़ा तो क्या देखते हैं, 3 हट्टे कट्टे वहां पे शराब पी रहे थे। कुछ शराब की बोतलें गिरी हुई थीं, खाने पीने का सामान, नमकीन, और उन तीनों के रंग उड़ गए जब गांव वालों को देखा। इतने में फौरन रफात की माँ भी वहां पर आ पहुंची और बेटे को बचाने की साजिश रचने लगी और हड़बड़ाकर बोली, तुम लोग यहाँ पर जमा हो। और मैं जब सौदा लेकर घर आ रही थी तो 3 से 4 आदमी अर्जू को पकड़े इधर सड़क की ओर जा रहे थे। जब मैंने उनसे अर्जू को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अगर तुम लोग गांव की बेटी को बचाना चाहते हो तो जाओ, भाग जाओ उस तरफ को। अर्जू की माँ ने जब इतनी बात सुनी तो वो तड़पने लगी और गांव वालों की मिन्नतें करने लगी, अरे कोई अल्लाह का बंदा जाओ, मेरी बेटी को ला दो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ उस शातिर औरत का खेल था और झूठ था। वो तो बस लाश को ठिकाने लगाने के लिए गांव वालों को बेवकूफ बना रही थी। गांव वालों का खून खौलने लगा और गांव वाले सब उस सड़क की तरफ भाग निकले ताकि अर्जू का पता चलाया जा सके। जब सब वहां से निकल गए तो रफात की शातिर माँ रफात से कहने लगी, अरे ये तो लाश भी हमें मरवा सकती है। आज मैं अगर वक्त पर ना आती तो तुम लोगों की बेवकूफी सबको ले डूबती। अब मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जल्दी करो, इसको ठिकाने लगाओ। रफात कहने लगा, अम्मा मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? वो बोली, तुम ऐसा करो कि इसी कच्चे कमरे में जल्दी से जमीन खोद दो। लोगों को तो मैंने भगा दिया और जब वे वापस आएंगे अगर उन्हें लाश बरामद हो गई तो हम लोगों का क्या होगा? जल्दी से जल्दी गड्ढा खोदो और इस बच्ची को वहां दफनाओ। उन लोगों ने अफरा तफरी में जैसे ही गड्ढा खोदा, गड्ढा इतना गहरा भी नहीं था और उस बच्ची को मिट्टी में बंद कर दिया। गांव वाले इधर सड़क किनारे बहुत ढूंढते रहे, न कोई आदमी न कोई अर्जू। गांव वालों ने गांव के सारे खेत छान मारे, वीरान छान मारे, लेकिन न कोई आदमी था न कोई अर्जू। गांव वालों ने सोचा जरूर ये शातिर औरत हमें बेवकूफ बना गई, हो न हो हमारी अर्जू यहीं पर मिलेगी। फिर गांव वालों ने पुख्ता इरादा किया और फिर से दहशत में उसी घर में पहुंचे। तब तक रफात तो फरार हो चुका था और इसके 2 दोस्तों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उनके रंग लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने उस कमरे की कच्चे घर की पूरी तलाशी ली, इधर से इधर ढूंढते रहे लेकिन कोई भी सुराग न मिल सका। इतने में गांव का एक बुजुर्ग कहने लगा, ये मिट्टी खुद ही खोदी सी लग रही है, सच सच बताओ इधर क्या है? तो रफात की माँ शातिर दिमाग से बोली, अच्छा मैं आपको कांसा फावड़ा लाकर देती हूँ, खोद लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर क्या होना है। गांव का बुजुर्ग बोला, हम खुद ही खोद लेंगे और देख भी लेंगे, तुम्हें ये नेकी करने की जरूरत नहीं। लेकिन रफात की माँ को ये नहीं पता था कि गांव वाले इस गड्ढे को सच में खोद लेंगे। गांव के एक बुजुर्ग ने 3 लड़कों को कांसा देकर जगह खोदने के लिए कहा। जब पहला ही कांसा जमीन पर लगा तो वहां से अर्जू का एक बाजू नजर आने लगा। लोग हक्का बक्का रह गए। थोड़ा सा कांसा और लगा तो अर्जू की लाश नजर आने लगी, क्योंकि मिट्टी तो इतनी डाली ही नहीं थी। जब उस हवा की बेटी को बाहर निकाला गया तो 5 साल की बेटी के दोनों बाजू टूटे हुए थे। चेहरा जो है वो नोचा हुआ था और पांव की एड़ियां इस तरह जख्मी थीं जैसे उसे मारते वक्त वो बेचारी एड़ियों से तड़प तड़प कर ये कह रही हो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। वो मासूम सा फूल, वो मासूम सी बच्ची, और उस वक्त उसकी माँ पर जो गुजरी होगी वो शायद लफ्जों में बयान न की जा सके। जब माँ ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वहीं पर गिर गई और बाप का बुरा हाल हो गया। वो पागलों की तरह अपनी बेटी को लपक कर चूमने लगा, तड़पने लगा, बिलखने लगा। फौरन गांव वालों ने उन दोनों आदमियों और रफात की माँ को पकड़ा। पहले तो उन्हें खूब मारा गया, फिर रफात के दोस्तों ने बताया कि किस तरह बहला फुसलाकर हमने अर्जू को यहाँ पर बुलाया था और किस तरह अपनी हवस पूरी की और किस तरह इस शातिर माँ के कहने पर उसे मार डाला ताकि सारे सबूत मिट जाएं। पुलिस फौरन उन दोनों दोस्तों को पकड़ कर ले गई। रफात अभी भी फरार था और रफात की माँ बहुत चालबाज और शातिर औरत थी। उसने चाय पत्ती देखकर पुलिस वालों को खरीदने की कोशिश की। उस गांव के पुलिस वाले भी बिक चुके थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत, उस बच्ची को, हवा की बेटी को इंसाफ मिलना था। उसी थाने में एक नया SHO आया था जो कि बहुत ही ईमानदार था, इंसाफ पसंद था। उसने पुलिस मुठभेड़ में रफात को जान से मार डाला। उसकी लाश को बीच चौराहे रख दिया गया। गांव वाले लाश की बेइज्जती करने लगे तो उनमें से कुछ गांव वालों ने रोक दिया। फिर जब उसे दफनाने की बारी आई, जब रफात को पुलिस ने बीच चौराहे रखा तो न उसकी माँ की चीखें सुनने वाला कोई था और न ही इस गुनहगार के लिए किसी के लब पर इन्ना लिल्लाह का कलमा आया। लाश थाने में पड़ी रही लेकिन कोई लेने न आया।
यहाँ तक कि गोरकन ने साफ इनकार कर दिया, मैं इस दरिंदे को अपनी जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। यही आवाज थी पूरे गांव की। लोग सड़कों पर आ गए। शोर मच गया। जिसने अर्जू जैसी मासूम बच्ची को नोचा, हम इसके लिए जनाजा नहीं पढ़ेंगे। गांव के इमाम साहब भी आगे आए। उन्होंने माइक पर ऐलान किया, जिसने एक मासूम की इज्जत छीनी, इस्लाम इसके जनाजे को जायज नहीं समझता। हम ऐसे जालिम के साथ खड़े नहीं हो सकते। रफात की लाश जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो लोगों ने घेर लिया। पुलिस भी खामोश खड़ी थी, क्योंकि ये अवाम का इंसाफ था। ले जाओ इसे यहाँ से। ये कब्रिस्तान शहीदों और पाक लोगों का है, इस दरिंदे का नहीं। आखिरकार किसी ने इसकी लाश को हाथ न लगाया। अर्जू का बाप कहने लगा, हम इसे दफनाने के बजाय चौराहे पर लटकाकर जंगली कुत्तों को इस पर छोड़ेंगे, फिर जाकर मेरे दिल को तस्कीन मिलेगी। लेकिन वहां के कुछ लोग कहने लगे, हम इसका मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। जो इसने किया, अब वो लौटकर वापस तो नहीं आ सकता। इसकी इतनी सजा काफी है कि इसे कब्रिस्तान के बाहर एक मरे हुए कुत्ते की तरह फेंका जाए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब इसकी लाश को नापाक लाश समझ रहे थे। फिर खच्चर मंगवाया गया। खच्चर के जरिए लाश को गांव से बहुत दूर एक वीरान सुनसान मैदान में एक गड्ढा खोदकर वहीं पर फेंक दिया गया। न कोई कलमा, न जनाजा, न दुआएं, बस बद्दुआएं, लानतें और लोगों के जूते। ये अंजाम उसका जो मासूम बच्चों पर जुल्म करे। रफात की लाश तो खच्चर के जरिए दूर वीराने में दफन हो चुकी थी, मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब लोग इसकी कब्र को कब्र नहीं मानते थे। वे इसे गंदगी का ढेर समझते थे। गांव की माएं अपने बच्चों के गंदे पैम्पर्स उसी कब्र पर फेंक देती, जैसे उनके दिलों में सालों का गुस्सा निकला जा रहा हो। और अर्जू का बाप जो दिन रात रोता रहता, अपनी बेटी की वो शक्ल देखकर उसकी रूह रो रही होती। उसे बार बार अर्जू की याद आती थी। बाबा, आज मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लाकर आना। बाबा, मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ। बाबा, एक दिन आप लोगों को मुझ पर फख्र होगा। उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें बाप के दिल पर छुरियां चला रही थीं। बाप धाड़े मार मार कर रोए जा रहा था। और माँ के दिल की क्वालिटी तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ के दिल पर भी क्या गुजर रही होगी। जब बाप को ये सब बातें बच्ची की याद आती, तो वही बाप सुबह शाम रफात की कब्र पर जाता, जूते मारता, गालियां देता और इंसाफ मांगता। ए जमीन, तूने इसे क्यों कबूल कर लिया? इसने हवा की बेटी का कत्ल कर दिया। इसने हवा की बेटी को करकरी करकरी कर डाला। इसने एक बाप के जिगर के टुकड़े को रौंद डाला। ये इंसान नहीं, दरिंदा था। वहां पर दूसरे गांव के एक आदमी का गुजर हुआ। जब उसने ये सारा माजरा सुना तो वो फौरन बोल पड़ा, मैंने देखा था बचपन से ये लड़का कैसा था। छोटे बच्चों को छेड़ता था, तंग करता था, और इसकी माँ हमेशा इसकी बुराइयों पर पर्दा डालती रही। इसे जीने का कोई हक नहीं। जब सभी सबूत और गवाह सुने गए तो रफात की माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सबूत पेश किए गए। इसने जब बच्चा चुराया तो छिपा लिया, जब किसी का पर्स चुराया तो बहाना बना लिया, जब किसी लड़की पर हाथ डाला तो बेटे की तरफदारी की। आखिरकार अदालत ने कहा, यह माँ भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। और यूं एक माँ जो बेटे को कभी रोक न सकी, आज सलाखों के पीछे अपने नसीब को कोस रही थी। और हम सबने ऐसी अक्सर माएं देखी हैं जो बेटों की गलतियों पर इस तरह पर्दा डालती हैं, जैसे उसने 100 हज किए हों। डांटने के बजाय उसी की तरफदारी कर रही होती हैं। आज ऐसी ही एक माँ का बेटा कुत्ते की मौत मर चुका था। आज भी जब उस गांव की गलियों से गुजरते हुए लोगों की निगाह उस कब्र पर पड़ती है तो उनके दिलों में वो दुख और गम के असरात जिंदा हो जाते हैं जो कभी उस कब्र के आसपास तूफान बनकर उठते थे। इस हादसे से बाकी लोगों को भी कान हो चुके थे। उन्हें ये मालूम हो चुका था कि बुराई करने वालों का यही अंजाम होता है। ये दुनिया का पहला जनाजा था जिस पर जनाजा नहीं पढ़ा गया, बल्कि गालियों की बरसात हुई, पत्थरों की बरसात हुई। अब लोग इस गंदगी के ढेर पर फूल नहीं बल्कि जूते बरसाते हैं। रफात के हमसाए जो कभी हंसी खुशी अपनी 2 फूल सी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारते थे, अब इसकी कब्र पर रोजाना जूते मारते थे, गालियां देते थे और बद्दुआएं करते थे। गांव के लोग जो कभी इसकी शक्ल से आशना नहीं थे, इसकी कब्र पर वे भी पैम्पर्स फेंक देते जैसे इसने उनकी जिंदगियों में कुछ भी अच्छा न किया हो। लोग इस मिट्टी की ढेरी को इस तरह अब छोड़ चुके थे जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं था। रफात की माँ जो हमेशा अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिशें करती थीं, अब भी कब्र के करीब आकर उससे मुखातिब होती जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जैसे वो कुछ नहीं जानता हो। मगर इसके दोस्तों और रिश्तेदारों की आंखों में वो सच्चाई छिपी थी जिससे कोई झटला नहीं सकता था। ये वाकया सिर्फ एक इंसान की बदकिरदारी का नहीं, बल्कि उस गांव के लोगों की कुव्वत और इंसानियत की कामयाबी की कहानी थी। वो शख्स जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था, वो आखिरकार उन्हीं दिलों में जूते खा रहा था। और लोग इसकी कब्र पर फेंके जाने वाले पैम्पर्स और गालियां सुनकर एक दरसी सबक हासिल कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत पर तवज्जो दें, खास तौर पर जब वे छुट्टियों में आजाद हों। ये वक्त ऐसा होता है जब बच्चे घर से बाहर खेलने और घूमने जाते हैं, और कभी कभार उनका सामना बुरी संगत, बुरे बच्चों या खतरनाक हालात से भी हो सकता है। जब तक आपकी आंखों से दूर हो, उनका ख्याल रखना, उनकी मौजूदगी को महसूस करना और उनके माहौल की निगरानी करना बहुत जरूरी है।
बेटों और बेटियों दोनों को एक समान तौर पर हमारी मोहब्बत और निगरानी की जरूरत होती है। कभी ये न समझें कि हमारे बच्चे हमेशा महफूज रहेंगे। बच्चा जान से भी जा सकता है अगर उसका सामना किसी दरिंदे से हो जाए। हमारे आसपास ऐसे लोग अब भी हैं जो इस तरह के खौफनाक कामों में मुलव्वस हैं। हमें अपने बच्चों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए उनकी तरबियत करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि जिंदगी की हकीकतें और खतरे क्या हैं। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ऐसे दरिंदों को हिदायत दे ताकि वे इंसानियत का रास्ता इख्तियार करें। हमें अपने बच्चों को अपनी मोहब्बत, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना होगा।